These pictures are so aesthetic, right? Because I celebrated my birthday this year in Jaipur, Rajasthan, and I let you know कि मैं कहाँ कहाँ पे गई हूँ इस साल। मैंने पूरा जयपुर 2 दिन में कैसे कवर किया है और इतनी अच्छी अच्छी पिक्स मैंने कैसे क्लिक कराई। मैं सारी बेस्ट जगहों पे गई थी और मैं आपको सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ गई, लेकिन छोटी सी एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि मैंने कैसे और कहाँ पे क्या क्या सेलिब्रेट किया और मैं कहाँ गई हूँ। Going to Jaipur for my birthday. Super excited! मैं पहली बार अपना बर्थडे कहीं अलग जगह पे जाके सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं यूजुअली नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ कैफे में कर लेती थी, बट टुडे आई एम गोइंग टू जयपुर फॉर माय बर्थडे, दैट इज टुमारो। एंड इट स्टार्टेड। हम रुके हैं ओल्ड राव होटल, चख कर जाना ओल्ड राव का खाना। ओके फाइन। तो हम सुबह सुबह 8 बजे निकले थे, खैर बहुत सुबह नहीं थी, बट अभी 10:30 के करीब हम ओल्ड राव होटल में रुके खाना खाया है, बेसिकली ब्रेकफास्ट किया है और हमने पराठा और सैंडविच लिया। ये तो पता चल गया मुझे सैंडविच कभी ढाबों पे नहीं खाना, इतना गंदा सैंडविच, बट हाँ पराठा तो बढ़िया था। पराठा चाय कभी गलत नहीं जाता है। जैसे जैसे जयपुर के पास पहुंचे हमें थोड़े थोड़े पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए। फिर 4 घंटे के अंदर हम जयपुर पहुंच जाते हैं और हमने स्टे किया था यहाँ पे सज्जन निवास में। इतना अच्छा एस्थेटिक सा, बिल्कुल राजा महाराजा जैसे इन्होंने अंदर से इंटीरियर बना रखा था। रूम्स भी बहुत अच्छे थे। एंड आई गॉट सो मेनी पिक्चर्स क्लिक्ड ओवर देयर, इट वाज सो गुड। जैसे ही मैं तैयार होके अपने होटल से बाहर निकली जयपुर को घूमने के लिए, सबसे पहले ना हम मार्केट से होके गए। तो मुझे लगा मैं कहाँ गई और मैंने इतनी गाली दी जयपुर को सच में, पर मुझे बहुत ही उसके, बट खैर छोड़ो। बट उसके बाद से जब हम मार्केट से निकल गए फिर हम हवा महल गए और मुझे हवा महल भी अच्छा नहीं लगा जितना मैंने सोचा था कि उनके वो जो खोपचे से होते हैं वहाँ से हवा आती है। भाई मेरे को कोई हवा नहीं लगी, तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई यहाँ पे आके, इसीलिए मैं क्या ही बताऊँ बस। तो हवा महल और मार्केट को विजिट करने के बाद मुझे लगा जयपुर में तो कुछ भी नहीं है। हवा महल में इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी हवा महल में, पूरे टाइम हर तरफ चै 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 हो रही थी। खैर लोग विजिट करने आते हैं और ये मौसम भी था वहाँ पे विजिट करने का। और टॉप पे तो हम पहुँच ही नहीं पाए, टॉप पे जाने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो हमने इतना ऑलरेडी विजिट कर लिया, आपको टॉप दिख रहा होगा वहाँ पे, देखो इतने लोग चढ़े हुए हैं, हमें जाने का सांस ही नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो हमने तो 15 मिनट में हवा महल को कवर किया और हम बस नीचे आ गए और अपना गाड़ी में बैठ के हम निकल जाते हैं कहीं और के लिए। बट फिर भी हवा महल है तो बहुत ही अच्छी जगह, अगर आपको जाना है सो प्लीज़ विजिट एटलीस्ट फॉर वंस। आपको यहाँ पर जाके देखना चाहिए कि क्या कैसे एस्थेटिक्स उधर हैं, फोर्ट्स कैसे हैं। ये रात के डेकोरेशन के लिए इन्होंने सामान लगाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि रात को हवा महल बहुत ही चमकता है। तो बट रात को मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं और चली गई थी। अब हम हवा महल से बाहर आकर के हम निकल चुके हैं आमेर फोर्ट के लिए और यहाँ से असली रास्ता स्टार्ट होता है जिसने मेरा दिल इतना खुश कर दिया। पहले मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी ऑनेस्टली, बट जैसे मैं यहाँ से निकली मुझे धीरे धीरे करके थोड़े बहुत पहाड़ नज़र आए, लगा कि हाँ कुछ अच्छा आने वाला है। तो मेरी तो दिन बन गया उसके बाद, मैंने कहा चलो मेरा दिन ख़राब होने से बच गया, वरना मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई थी पहले तो, बट अब मैं खुश हूँ। तो जैसे ही हम इसके गुफा के अंदर से निकल के जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो होते हैं ना टूरिस्ट गाइड होती है, कैब होती है, वो सब मिलनी स्टार्ट हो जाती है और वो आपको बोलते हैं मैम हम आपको छोड़ देंगे, आपको ये सब दिखा देंगे, गाइड कर देंगे। एक्चुअली गाइड को हमने लिया था 300 रुपये में और उसने इतना बड़ा फोर्ट था ये आप एक्चुअली खुद नहीं घूम सकते। तो वो हमें इस गाँव के रास्ते से लेकर के गया था, क्योंकि आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा कहाँ से जाना है। तो कुछ थोड़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद ना गाड़ी को स्टॉप करा देते हैं और उसके बाद तुम पैदल चल के फोर्ट
फोर्ट को बेसिकली घूमते हो ऊपर की साइड जा तो रहे पैदल कि तुम्हें किस पहले गाड़ी को जानी है। पार्क करना पड़ेगा और अपनी गाड़ी लेकर के जाओ तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले तो नीचे आपको ये दिखेगा सजाने का सामान थोड़े, और उसके बाद आप चल के ऊपर जाओगे फोर्ट की साइड। और गाइड ने हमें तो क्या क्या स्टोरीज बताई है कि आमेर फोर्ट बना इसलिए था। उस जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से हाथी आते हैं सुबह शायद 9:30 से 11:30 के बीच में, और फूल बरसाए जाते हैं। और हमें पता ही नहीं था, हम शाम को गए थे, वरना मैं सुबह आती। और हाथी की तुम सवारी करके उस गेट से एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे जो हाथी आते हैं ना, उसमें शायद 80 हैं, शायद 80 हाथी हैं, जिसमें से 79 फीमेल्स हैं और एक मेल है सिर्फ। और आमेर फोर्ट बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया था कि वहाँ पे राजा, उनकी रानी और उनके वीआईपीज लोग और हाथी, जो भी मेन मेन लोग हैं, उनके लिए इसको बनाया गया था। और इस आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए फिर उन्होंने जैगर फोर्ट बनाया था। भाई बहुत अच्छी हिस्ट्री लगी हमें तो, जो भी गाइड ने बताया मज़ा आ गया। तो मैं तो ये बोलूँगी जो भी जाए ना, एटलीस्ट आमेर फोर्ट के लिए ज़रूर गाइड ले, अगर आपको स्टोरीज जाननी है तो। मैंने तो यहाँ पर इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने इतनी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं। रात को तो यहाँ पे इतनी अच्छी लाइटें जल जाती हैं, पूरा फोर्ट चमक उठता है। और अंदर भी जो मैं आपको बताऊंगी आगे, मैंने कैप्चर किया है, जो इनकी वॉल्स थी ना, वहाँ पर डायमंड का वर्क किया हुआ है। और जो पेंट हो रखा है वो इन्होंने एक्चुअल सब्जी, सपोज ग्रीन है तो उन्होंने स्पिनच लिया है, जो भी ग्रीन वेजीज होती हैं उनको पीस पास के कुछ कलर किया हुआ है पहले से। और वो आज भी जयपुर के अंदर होता है एक मार्केट में। तो पहले की दीवारें नॉर्मल पेंट से नहीं, इस तरीके के पेंट से सजाई जाती थी। और ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी क्लोजअप करके कि ये डायमंड्स वगैरह को पीस पास के कुछ इन्होंने ऊपर लगा रखे हैं यहाँ पे, और ये इतने चमकते हैं लाइट में और रात को बहुत बढ़िया लगते हैं। भाई वीआईपी लोगों की जगह थी ये। राजा का जो रूम अंदर की साइड में ये भाई राजा की 12 रानियां और हर रानी से मिलने के लिए सीढ़ी। भाई राजा तुम्हारे मजे हैं। भाई सीसीडी बना दिया रानियों के लिए। यहाँ पे इतनी प्यारी शॉप्स खुली हुई हैं 2-3, और इतना अच्छा लगता है फोर्ट के अंदर ये सब देखना। What a palace! What a palace! भाई साहब so beautiful. तो पूरा फोर्ट हमने 1-1.5 घंटे में गाइड की हेल्प से कवर कर लिया था। उसके बाद रात हो गई थी, तो हम वापस नीचे आ रहे थे। और नीचे ये पूरी शॉप होती है जहाँ पे आप राजस्थानी एस्थेटिक्स खरीद सकते हो। और बस फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई जो यहाँ पे पार्क की हुई थी, और वहाँ से हम निकल गए अपने किसी कैफ़े में खाना खाने के लिए। बीच में हमको जल महल दिखा और ये इतना सुंदर लग रहा था रात को। हमारा प्लान है हम अगले दिन जाएंगे जल महल देखने के लिए। अभी के लिए फ़िलहाल हम किसी कैफ़े में जा रहे हैं। और हमने फेमस जब सर्च किया तो हमको बार पालीडोज कैफ़े दिखा, जो कि इतना एस्थेटिक और ऐसा राजा महाराजा जैसा लग रहा है। बार पलाडियोस इन दिस फोर्ट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। इट इज सो गुड भाई, इसके इतने अच्छे रिव्यूज है और इतना अमेजिंग लग रहा है ये। लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट इज। अंदर से व्यू देखो, ओ माय गॉड। सो एक्साइटेड। भाई यहाँ पे इतने फेमस लोग, एकता कपूर, अक्षय कुमार और पता नहीं कौन कौन आता है। यहाँ के गार्डन ने हमको बता दिया और बहुत प्यारी वाइब है। सारी फोटोज डालती हूँ मैं फटाफट। What a vibe, what a vibe. वैसे मैं बाहर बैठी थी, आउटडोर मुझे ज़्यादा पसंद है, बट इसका इंटीरियर भी बहुत सुंदर था। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है।
ये है बाहर की वाइब, हमने हाथ से के मैं सारी फ़ोटोज़ डाल रही हूँ, इतनी सुंदर मेरी फ़ोटोज़ आई हैं। और फिर हमने यहाँ पे मशरूम टोस्ट, चीज़ टोस्ट कुछ किया था, इतना टेस्टी था चीज़ टोस्ट, और पास्ता किया था, फ्राइज़ किया था, सब खाना बहुत अच्छा था। और ये हमें 2K का पड़ा। फिर कुछ खाने पीने के बाद मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फिर मैं 11:30 बजे निकल गई डेजर्ट खाने के लिए। तो अभी आधे घंटे में मेरा बर्थडे है और मैं अभी जयपुर के एक कैफ़े में बैठी हूँ, विच इज़ कैफ़े बे। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे तो मैं यहाँ पर आगे बैठी। हर बार अपना नॉर्मली घर में बैठ के या फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में जाके सेलिब्रेट करती थी, बट इस बार मैं आई हूँ जयपुर सेलिब्रेट करते और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं रात के 11:30 बजे एक बहुत क्लासी से कैफ़े में आकर के बैठ गई हूँ। बहुत फ़ोटो में शायद अच्छा नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ भी कैप्चर करना नहीं आता ढंग से, बट बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि उनकी पेस्ट्रीज कैसी होती है। अब पूरा केक करने का कोई फ़ायदा नहीं, फालतू में मैं कितनी सारी कैलोरीज इनटेक कर लूँगी, तो मैंने इसलिए 2 पेस्ट्री करी है और कॉफ़ी और एक हॉट चॉकलेट करी है। उसमें मैं कैंडल लगा के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। मेरा डेजर्ट इतना टेस्टी लग रहा है, हॉट चॉकलेट कैपुचिनो। नाक की हवा से ये तो बच जाएगा ना। हो गए 12, मेरी वॉच में हो गए 12। ये तो मेरी वॉच आ गई है तेरा पीछे। वीडियो में ये जगह बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही कि कितनी सुंदर है। देयर हॉट चॉकलेट वाज वन ऑफ द बेस्ट हॉट चॉकलेट आई हैव एवर हैड। सो इट्स सेकंड डे, आज मुझे घर भी वापस जाना है, तो अभी हम जाएंगे पहले जयगढ़ फोर्ट एंड देन नाहरगढ़ फोर्ट। तो अभी हम जयगढ़ फोर्ट जा रहे हैं और मुझे इतनी भूख लग रही है, 11:30 बज गए, क्योंकि महंगा सा मेकअप करने में टाइम लगता है, तो हम इसीलिए लेट हो गए। तो अभी मैं जा रही हूँ 11:30 बजे जयगढ़ फोर्ट, और अभी मेरे हाथ में है कल रात का बचा हुआ पेस्ट्री जो मैंने नहीं खाई थी और फ्रूट्स। तो मैं पहले चीकू खा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पेस्ट्री तो खानी है तो पहले मैं कुछ हेल्दी खा लेती हूँ। शुगर स्पाइक तो एनीवे होगा मेरा आज। तो मैं दिखाऊंगी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे वाला है। हाँ लेफ्ट, रुक जाओ। अभी कैमरा ऑन करके मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, भी हम कहीं और ही पहुंच जाते तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो अभी मैं चीकू खा रही हूँ। मैं क्यों खा रही हूँ चीकू? क्योंकि अभी मुझे भूख लग रही है। 11:30 बज गए सुबह के, और मैं हमेशा लेट उठती हूँ, लेट ही खाती हूँ, और इतना महंगा मेकअप करने में मुझे 1 घंटा लगता है तो इसीलिए हम लेट हो गए। तो अब मैं जा रही हूँ बहुत अच्छे नज़ारे लेने। कल हम अर्जुन घर गए थे, आमेर फोर्ट गए थे, क्या बोल रही हूँ मैं, कल हम आमेर फोर्ट गए थे। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खूबसूरत, मजा। तो आज के लिए वही एक्सपेक्टेशन लेके मैं अपना निकल चुकी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ बकचोदी ना करूँ और मैं सीधा अपने हैप्पीनेस पे फोकस करूँ। मेरे बालों में चीकू का बीज गिर गया। कहाँ गिर गया? अरे कहाँ गया? नहीं दिख रहा, कहीं तो गिरा है। ऐसी की तैसी इसकी, अरे पता नहीं कहाँ गया। बट मैं देख रही हूँ मैंने मेकअप कितना अच्छा किया, मैं प्रो थी जा रही हूँ मेकअप में। और क्या बात करूँ, बच्ची को खाती हूँ। पता है वैसे मैं इतना लेट क्यों हुई हूँ? क्योंकि मैंने आज नहाई हूँ। जीनियस लोग कभी कभी नहाते हैं
और मैंने अपने बाल धोए हैं, फिर मैंने केराटिन का सीरम लगाया है, फिर उसको 10 मिनट के बाद धोया है, फिर मैंने लॉरियल का सीरम लगा के स्प्रे करके अपने बाल को ड्राई किया है। उसके बाद मैंने स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करे, जो फिलिप्स का वो कॉम्ब वाला है ना, उससे मैंने स्ट्रेट करे, विच इट सिर्फ टेक 1 आवर। 1 घंटे लगने के बाद फिर मैंने आधे पौन घंटे में अपना इतना सुंदर मेकअप किया। इतना महंगा मैं मेकअप मंगाती हूँ, करने के लिए ही मंगाती हूँ, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। और ये इतनी सुंदर रिंग मैंने ली है। पता है साइबर हब में ना स्टॉल्स लगे थे अभी क्रिसमस के, तो वहां से मैंने 600 रुपए की रिंग ली। मैंने टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। एक मिनट, इस टाइप की रिंग है ये गोल्ड प्लेटेड रिंग होती है। वो कहते हैं अगर केमिकल ना लगाओ तो हटेगा नहीं, विच आई एग्री, क्योंकि मैंने 3 साल पहले की रिंग ली थी, वो नहीं हटी थी, थोड़ी बहुत डल हो गई थी, बट इट्स फाइन। और मैंने वॉच डाली, मेरी फेवरेट, लास्ट बर्थडे गिफ्ट मिला था। और जो मैंने कल आउटफिट डाली थी ना, मुझे वो भी बर्थडे गिफ्ट मिला था। फ्लॉलेस स्किन का राज पता क्या है? शुगर कह रहा है। वैसे पता है मेरी ना स्किन ऐसी हो गई है शुगर खा खा के। मैं क्यों बता रही हूँ ये सब बातें, और मैं क्यों बता रही हूँ? जब मैं कल यहाँ से गुजर रही थी ना आमेर फोर्ट के लिए, तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मुझे लगा मैं जयपुर में कहाँ आ गई। और मैंने बहुत गालियां दी, प्लीज मुझे गाली मत देना इस बात के लिए। मैंने बहुत गालियां दी एक्चुअली, कसम से। मैंने कहा मैं कहाँ आ गई, फिर मैं हवा महल गई, फिर मैंने और गालियां दी कि मैं कहाँ आ गई। फिर मैं जब आमेर फोर्ट के लिए निकली, ओहो क्या नजारे थे, फिर मैंने सारी गाली वापस ले ली। यहाँ पे लाइन से शॉप है भाई, मैं गिन नहीं सकती, शायद हजारों में भी काफी नंबर्स में इतनी सारी यहाँ पे दुकानें हैं भाई, और सब कुछ है। मतलब आप एक बार निकलो घर से, सब कुछ मिल जाएगा इधर। मैंने अब तक मार्केट एक्सप्लोर नहीं करी, मैं रात को करूंगी। बट फिर मार्केट से निकलने के बाद ये सुंदर सा रास्ता आता है जैगर फोर्ट के लिए। वैसे सुंदर सा रास्ता उसके लिए भी आया था, आमेर फोर्ट के लिए। सुंदर सा रास्ता हर जगह के लिए आता है बेसिकली। फिर यहाँ से हमारे अच्छे अच्छे फोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जैगर फोर्ट है, इसकी आपको टिकट आई गेस 50 रुपीज़ की मिलेगी। आपको अगर अंदर गाड़ी लेके जानी है तो आपको 200 रुपीज़ लगेंगे, आप गाड़ी से अंदर जा सकते हो। फिर हम गाड़ी से अंदर आए, एक पॉइंट पर जाके हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और ये भी काफ़ी बड़ा फोर्ट था। फिर हमने गाड़ी पार्क करने के बाद हम ऊपर गए देखने के लिए। हमने यहाँ पर भी 100 रुपये का एक गाइड ले लिया था, उसने हमें बेसिक चीज़ें बताई कि यहाँ से पानी आता था पहले के ज़माने में। और हम बेसिकली जैगर फोर्ट बनाया था ताकि आमेर को प्रोटेक्शन दे पाए, आमेर की रक्षा के लिए इन्होंने ये बनाया था। और इस सेंटर में बनाया था कि कहीं से भी कोई भी आए तो इन खोपचों से निकल के हमला कर सके बेसिकली, तो उन्होंने इसलिए बनाया था ये। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी भी। और ये इतना लंबा इसीलिए था और मिड में था ताकि आमेर को प्रोटेक्ट कर सके। और ये बेसिकली पहाड़ों के बीच में था। दूर से ना ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक होल टाइप का कुछ दिख रहा है, ये है जल महल, जो हमें यहाँ से भी दिखता है। यहाँ से ये सेंटर में है जयपुर के, तो यहाँ से सब कुछ दिखता है। तो बढ़िया था ये भी काफ़ी, बट इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। आमेर तो वन ऑफ द बेस्ट था जिसमें मैं कल गई थी। उसके अलावा हमने ये सब घूमा, और फिर हम घूमने के बाद आ जाते बेसिकली नीचे। हमने नीचे ये जो उनकी तलवारें, जो भी उनके वेपन्स होते थे, हमने ये देखा। पहले इसको पहनते थे, फिर इसको पहन के। हमारा गाइड हमसे 100 रुपये लेके भाग गया, और हमें ये भी नहीं बताया कौन सा वेपन कब यूज हुआ है जो अंदर रखे थे। उसको ढूंढ के ना उसकी गुद्दी लाल करूंगी मैं आज। हाँ मंदिर में नहीं घुस रही भाई मैं। कहीं से एग्जिट पे ना हमें आमेर दिखता है दूर से ही, ये कोई और एग्जिट है, उस एग्जिट पे जाना है हमें। हमारा गाइड हमें फोर्ट दिखाने के बाद यहाँ पे बीच में जो छोटे छोटे खोपचे से होते हैं ना, सुरंग टाइप के, उसके अंदर बहुत सारे वेपन बने हुए हैं, और छोटे छोटे क्या कहते हैं, पूरे आर्किटेक्चर बना हुआ है पूरे फोर्ट का, कि कौन कहाँ से घुस के कहाँ से हमला करता था। ये सब बताए नहीं, बाहर से कहता है मेरा लंच का टाइम हो गया, अब हमें ना 100 रुपये दे दो, और अंदर कुछ है नहीं, बस वेपन्स है, आप समझ जाओगे देख के, कुछ है नहीं समझाने लायक। 100 रुपये लेके भाग गया, और अंदर इतना कुछ है भाई समझने वाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने लुटेरे लोग हैं। एक हमें एक एडवाइजर वैसे छोड़ के भाग गया। अब मैं यहाँ पे दीवाने खास में आई हूँ, मतलब कहाँ पे वैसे हम अभी, हाँ नहीं जगह जे से क्या नाम था, जैगर फोर्ट।
तो हम अभी जयगढ़ फोर्ट में, तो इसके अंदर दीवाने आम भी है, इसके बाद एक भूल भुलैया भी है, इसी के अंदर बहुत कुछ है, मतलब दीवार पार कर करके। तो अभी मैं यहाँ पे दीवाने खास में आई हूँ। एक मुझे चौकीदार मिलता है, वो कहता है मैम यहाँ पे ये है, आगे इसके भूल भुलैया है, उसके आगे आपको आमेर दिखा दूंगा। हमें लगा अच्छा आदमी है, ये भी कह रहा है मैम जो आपकी इच्छा है फिर वो दे देना। भाई अभी मैं अपने गाइड को 100 रुपये दिए, वो मेरा बेवकूफ़ बना के भाग गया। अब ये चाहता है कि मैं इसको भी पैसे दूँ, मैं खुद ही ढूंढूँ। देखो कुछ नहीं है इधर, दीवाने खास काफ़ी खास है, बट अब मैं हर किसी एडवाइज़र को थोड़ी पैसे दूंगी, मैं खुद ही पढ़ के समझ जाऊंगी। पर भूल भुलैया कहाँ है? चलो हम वहाँ जाएंगे भूल भुलैया देखने। उसकी शूटिंग नहीं हुई थी ना उसकी यहाँ पे? नहीं, भूल भुलैया की थोड़ी हुई। ओ यहाँ पे ना सामने काली कोठरी में बूढ़ी अम्मा रहती थी, जो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती थी। बूढ़ी अम्मा रहती थी? हाँ, कहाँ पे? इस वाले उसमें काली कोठरी। हटियो। इस काल कोठरी में ना बूढ़ी अम्मा रहती थी, जो कुछ बनाती थी। क्या बनाती थी? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी? किस बारे की? लोगों को सही करने की। अच्छा दवाई बनाती थी ना? हाँ, दवाई बनाती। ओके गॉट इट। ये मेरा बेवकूफ़ बना रहा था जड़ी बूटी का बता के, इसके थप्पड़ पड़ेगा। यहाँ पे कोई बूढ़ी अम्मा नहीं रहती थी। मैं भी ना किसी की भी भकाई में आ जाती हूँ। अच्छे लोगों के साथ हमेशा ऐसी होता है। ये 3 गेट है, अब मैं इनके साथ कुछ नहीं कर सकती, शायद ये खुलते भी नहीं है। इधर कुछ नहीं है, वो मुझसे पैसे किस बात के लेता? आउच। चलो अब शायद भूल भुलैया आएगी। भाई इतने बड़ी बड़ी जमीन करते क्या लोग इतनी जमीनों का? पहले जमाने में इतने लोग थे पहले जमाने में? भूल भुलैया में ये भूल भुलैया नहीं है वैसे, ये मैं वापस तो आ सकती हूँ, हो भी गई तो मिल जाएगा कोई ना कोई। ये पपेट थिएटर है। घूमने के बाद वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए नागर फोर्ट जाने के लिए। और मैं इतनी गधी हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अपना फ़ोन गाड़ी के से कनेक्ट करके, तो मैं भूल गई कि जब तुम फ़ोन में बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि और वो ऑलरेडी तुम्हारी गाड़ी से कनेक्टेड है। और मैं इतनी गधी हूँ, मैं कुछ ही बोल रही थी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यही बता रही थी कि हम जयगढ़ फोर्ट से बाहर आ गए हैं, अब हम नागर फोर्ट देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं नागर को ना नागढ़ बोल रही थी, नागढ़ फोर्ट, इसीलिए आपको मेरी लिपसिंग समझ आ जाएगा। तो जयगढ़ फोर्ट से निकलने के बाद ना नाहरगढ़ की थोड़ी चढ़ाई है, तो मुझे ना मोशन सिकनेस का इशू है, बट मैं चली गई इजीली ऊपर। आते वक्त मैंने मेडिसिन ले ली थी और फिर हमने अमरूद खाए। फिर वहाँ पे हमने नाहरगढ़ में जाने के लिए टिकट लिया, आई गेस 40-50 रुपीज़ का वो टिकट था। नागर फोर्ट के बाहर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, खा के फिर हम अंदर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। अभी तक तो मुझे गार्डन लग रहा है, यहाँ पे तो कोई गाइड भी नहीं आया मेरे से कुछ कहने। गलेरिया मार्केट है। शीश महल की अलग से टिकट है, बट अभी हम शीश महल नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नाहरगढ़ फोर्ट देखने जाएंगे, जो कि शायद इस साइड से है। जो बहुत नॉर्मल लग रहा था, अब देखो भाई क्या चुम्मा जगह है। ऑनेस्टली अंदर जाके तो मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं, और ना कोई गाइड हमने लिया जो हमें अच्छे से बता सके, बट छत पे जाके बहुत अच्छा व्यू था। इतनी अमेजिंग है ये जगह, सब कुछ दिख रहा है और इतना सुंदर क्लियर लग रहा है कि एक्चुअली जयपुर के लिए बनाया है। सी
पूरी जगह रुकना गैर कानूनी पड़ जाता है। कंप्लीट जयपुर सिटी। नाहरगढ़ फोर्ट बनाया था बेसिकली जयपुर की रक्षा करने के लिए, इसीलिए उसकी छत से पूरी जयपुर दिखती है और वो बहुत ही अच्छा व्यू था ऊपर जाके, इसलिए मैंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा जयपुर वहाँ से दिख रहा था। तो ये थी मेरी 2 दिन की काफ़ी शॉर्ट ट्रिप। उसके बाद हम वापस दिल्ली के लिए निकल गए और बस फिर मैं गाड़ी में बैठ के कुछ फिर से बड़बड़ाने लग गई और भूल गई कि मेरा फ़ोन कनेक्टेड है गाड़ी से, और फिर मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और हाँ, आमेर फोर्ट में ना बहुत एस्थेटिक शॉप थी जहाँ पे कैमरा लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ से एक इत्र लिया है, मम्मी के लिए साड़ी ली है, अपने लिए एक चप्पल टाइप की ली है जो सूट के नीचे चलती है और वो बहुत सॉफ्ट है और वो खाली जयपुर में ही बनती है, और वो मुझे 950 की पड़ी और साड़ी मेरे को पड़ी है 2050 की। तो अभी आते वक्त मैं भी रास्ते में रुकी हूँ बीकानेर पे और मैंने ऑर्डर करी है कचौड़ी, जो कि इन्होंने किसी चटनी के साथ दी है। छोले भटूरे ऑर्डर किए मैंने, कितना खाती हूँ भाई मैं, तो मैं भी छोले भटूरे और कचौड़ी खाऊंगी। से ले सकते हो। तो जो मुझे लग रहा है भटूरे कितनी है पसंद। छोले भटूरे मुझसे खाए नहीं गए, सो आई हैव ऑर्डर्ड राज कचौड़ी और मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। मैं क्रिंज लग रही हूँ। नहीं, जितनी बीकानेर की मैंने भी तारीफ करी थी ना, मैं उतनी बुराई कर रही हूँ। मुझे छोले भटूरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे भाई, मैं खाती हूँ। चीयर्स। कोई रैंडम बंदा हाई करते हुए आ रहा है, फिर कहता है ओह सॉरी। कोई इतना वो कैसे हो सकता है, वो मतलब कोई इतना पहचान कैसे नहीं पाता किसी को। और उसकी घरवाली लग रही थी मैं, मतलब फैमिली मेम्बर है उसको मैं लग रही थी। अजीब ही क्रिंज लोग हैं दुनिया में, क्रिंज से भरा हुआ है लोग। हाई ऑन फूड, अपनी गंदी शक्ल मत दिखाएगा सेठ। People high on drugs or whatever. I'm high on food. Like I can eat anything. He's talking about himself.